हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा लाडला गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो भक्तों? आइए, आप अच्छे ही होंगे। तो देखो, बैसाख का महीना शुरू हो गया है। तो देखो, बैसाख के महीने में लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कैसे कराएं और किस किस चीज़ों से कराएं, तो देखो मैं आपको स्नान करा के दिखाती हूँ। तो देखो, ये मैंने पंचामृत बना लिया है। इसमें गुलाब की पत्तियाँ जो मैंने सुखा के रख ली थी। तो देखो, इसमें मैं तुलसी के पत्ते भी जो मैंने तुलसी लकड़ी थी वो भी पीस के रखी थी। जो सूखी लकड़ी रखी थी तुलसी की वो भी पीस ली थी। गुलाब जल रखा है, चंदन रखा है। और देखो, और ये पंचामृत मैंने बना के रखा है और जो जल रखा है इसमें डालूँगी मैं ये जो गुलाब जल है उसी। तो देखो, ठंडा भी लड्डू गोपाल को स्नान कराना बहुत ज़रूरी है गर्मी के मौसम में। और रोज़ाना देखो इस चंदन से भी स्नान करा सकते हो। तो बैसाख के महीने में, पूरे बैसाख के महीने में आप पंचामृत स्नान जरूर कराएं अपने लड्डू गोपाल को। तो देखो, मैं अपने लड्डू गोपाल को अब मैं पंचामृत स्नान कराऊंगी। तो देखो, मैंने ये तुलसी पीस के रखी थी, सूखी लकड़ी, तो इनसे मैं इसमें डालूंगी पंचामृत में और जल में डालूंगी। अब कराऊंगी मैं स्नान। तो अब मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी और मंत्र बोलते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो देखो, ये मेरा पंचामृत हो गया है तैयार बनके। तो इसमें दही और इसमें घी, बूरा, शक्कर कहते हैं, और इसमें शहद, जो पांच चीज़ होती हैं वो सब जिसमें डली हैं, गंगा जल। तो इससे पंचामृत बनाया जाता है। तो देखो, मैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराई हूँ और पूरे बैसाख के महीने में मेरे लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान होगा और श्रृंगार होगा। तो देखो, मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ और मंत्र साथ ही साथ बोलती जा रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो देखो, ऐसे अपने लड्डू गोपाल को जरूर स्नान कराएं पंचामृत। अब देखो, मैंने स्नान करा दिया, दोनों को स्नान करा के और कपड़े भी पहना के बैठा दिया। तो देखो, मैंने दोनों को बैठा दिया। तो पीछे हमारे कृष्णा है वो बैठे हैं, आगे हमारे गोपाल जी बैठे हैं। देखो जी, सोने की बालियाँ पहने हैं और जी चांदी के कंगन पहने हैं हाथों में। तो जी मैं कभी नहीं उतारती हूँ हाथों में से और ना कानों में से। तो मैं अब देखो हाथों में और पहनाऊँगी, जो मैंने कंगन बनाए हैं हाथों में उनको पहनाऊँगी। और देखो, मैंने कंगन पहना दिए, बनाए थे मैंने अपने हाथों से। और जी सादा एक सिंपल है क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है अब। तो लड्डू गोपाल को इतना सादा सिंपल भी श्रृंगार बहुत ज़रूरी है। और देखो, मैं एक माला और डाल दी और एक माला और डालूँगी। तो देखो, 2 माला मैंने उनको पहना दी। देखो, बिल्कुल सादा सिंपल मैं श्रृंगार करूँगी इनका। अब लगाऊँगी इनके बाल। तो देखो, मैं इनके कभी बाल लगाती नहीं हूँ, फिर पहली बार इनके बाल लगा रही हूँ मैं, क्योंकि बाल से मुझे अच्छा नहीं लगता है बड़े वाले लड्डू गोपाल। तो देखो, अब हो गया इनका श्रृंगार। अब लगाऊंगी मैं इनके इत्र। तो ये गर्मी के मौसम के लिए मैंने एक इत्र मंगाया है, तो इस इत्र को मैं लगा दूंगी, इनके खुशबू हो जाए। तो अब मैं, और देखो, मेरे कृष्णा का भी श्रृंगार हो गया। तो देखो, मेरे कृष्णा भी बैठे हैं। आज मैंने इनका सादा सिंपल स्नान वो जो श्रृंगार है वो किया है, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो मैंने मुकुट वगैरह कुछ नहीं लगाया है, आज सादा सिंपल किया है। इनका तो आज ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं क्योंकि अपनी पसंद से श्रृंगार किया है। और देखो, इनका भोग लग गया और दूध वगैरह का तो मैंने सुबह लगा दिया था। अब स्नान कराने के बाद मैं फिर भोग लगाती हूँ, फिर करूँगी आरती, फिर भोग लगेगा। तो देखो जी, हमारे कृष्णा बैठे हैं। तो देखो, हमारे कृष्णा आपको कैसे लग रहे हैं, देखो। और जी हमारे गोपाल जी बैठे हैं दोनों। आज देखो, अब पंचामृत स्नान शुरू हो गया। पूरे जो बैसाख का महीना है उसमें पंचामृत स्नान रोज़ाना ज़रूरी है इसमें कराना, क्योंकि बैसाख का महीना भी नहाते हैं
कई कई नहाते हैं वैशाख का महीना। तो वैशाख का महीना भी इसमें बहुत शुभ माना गया है। इसमें पुण्य धर्म तो बहुत होता है इसमें। और मैं लगाऊंगी इसमें चंदन अब मैं इनके दोनों की चंदन लगा दूंगी। और वैशाख के महीने में पुण्य धर्म गंगा स्नान बहुत ज़रूरी इसमें करना। तो जो हमारे दोनों लड्डू गोपाल और कृष्णा आपको कैसे लगे, लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।